Hello dear students, this is Harish Sharma. Welcome to Divine Institute. Today we are going to learn about verb. V-E-R-B, verb. What is verb? Verb is very important in a sentence. ठीक है, इसके बेसिक के बारे में हम आज देखते हैं, जानते हैं वर्ब को थोड़ा और. You know that a word which denotes about any action is called तो ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को बताता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. ठीक है, किसी कार्य को होने के बारे में, क्रिया के बारे में जो बताता है वो वर्ब कहलाता है. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, इट में टेल व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. ठीक है, ये बताता है कि पर्सन और थिंग क्या करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पर्सन के बारे में, जैसे शी स्पीक्स, वह बोलती है. तो ये पर्सन है, क्या कर रहा है? स्पीक्स कर रहा है, बोल रहा है, वह बोलती है. तो ये क्या हो गया? एक्शन हो गया. ये ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया. जैसे थिंग्स के बारे में अगर हम बोलें, कार मूव्स. ठीक है, तो ये जो मूव्स है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया. जैसे ही ड्राइव्स अ कार. ठीक है, तो ये जो ड्राइव्स है वो क्या हो गया? ड्राइव्स क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट करता है वर्ब के माध्यम से. और वर्ब क्या करेगा? यहां पे हम देख सकते हैं, इट में टेल दैट व्हाट a person or thing is. तो ये भी बताता है कि what a person or thing is. पर्सन और थिंग्स के बारे में बताता है कि पर्सन और थिंग्स क्या है. जैसे मैं कहूं my friend is a doctor. तो ये जो मेरा फ्रेंड है, माय फ्रेंड, पर्सन है, वो क्या है? डॉक्टर है. वो किसके द्वारा बताया? इस वर्ब के द्वारा, इज. तो यहां पे जो इज है वो क्या है? वर्ब है. थिंग्स के बारे में बात करें, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज अ मोबाइल. तो ये जो थिंग है, वस्तु क्या है? मोबाइल है. ये किसने बताया? इज ने. तो ये वस्तुओं के बारे में बताता है, पर्सन के बारे में बताता है कि वो क्या है, उसके बारे में भी ये बताते हैं. वर्ब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. हमें ये ध्यान रखना होगा, टू टाइप्स की वर्ब होती है. तो जैसे कि हम बोलते हैं, एक फर्स्ट वन होती है मेन वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब की भी फॉर्म होती है. जैसे अगर हम एक वर्ब की बात करें, इस मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसको हम देखते हैं. जैसे एक वर्ब है गो. ये गो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट, गॉन. ओके, फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म इसको बोलेंगे, थर्ड फॉर्म ये हो गई. और एक प्लूरल फॉर्म होती है, गोज होता है, ईएस लगा के इसको गोज बना दिया जाता है. एक कंटिन्यू में जब हम इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? गोइंग. तो एक ये होता है, इसको हम बोलेंगे फिफ्थ फॉर्म. तो इस तरह से इसकी फॉर्म्स होती है वर्ब की. ये तो हो गया मेन वर्ब. ठीक है,
तो सभी वर्ब्स किस तरह से इस डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज किया जाता है, उसको हम जब सेंटेंस में हम इसको बनाएंगे तो हम याद रख पाएंगे। तो हमें वी शुड मेक सेंटेंस। अब इसके बाद मेन वर्ब के बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को यहां पे एक्सिलरी वर्ड भी कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे ये जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब को अगर हम देखें जैसे इज, आर, एम, ओके, डू हो गया, डज, यहां पे डू, डज, हैव हो गया, हैज, नेक्स्ट हैव, हैज। फिर इसके बाद अगर हम देखें बी होता है, बी, बीइंग, बिन होता है, बिन, यहाँ पे was, were, did होता है, ठीक है, had होता है, had। नेक्स्ट अगर हम देखें will, shall, would, should, okay, may, might, can, could, ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि मदद करती हैं, हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। या फिर हम इसका जो मेन जो वर्क होता है, बेसिक जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये सेंटेंस के बारे में उसकी जो स्थिति है उसके बारे में बताता है कि कौन से टेंस का वो सेंटेंस है। तो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमें उनके बारे में बताती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इज, आर, एम का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है, डू, डज का, हैव, हैज का। ये प्रेजेंट के सेंटेंस जब भी बनते हैं तो उसके अंदर इनका यूज होता है। बी, बीइंग, बिन। वाज वर का यूज का होता है, पास्ट टेंस के अंदर होता है। हैड का यूज पास्ट टेंस के अंदर। इनसे हमें डिनोट्स होता है कि ये जो सेंटेंस है वो उस टेंस का है, उस समय का है। ये विल, शैल, फ्यूचर के बारे में हमें बताता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का। वुड, शुड। तो ये जो है कुछ इसमें मॉडल्स हैं जो मॉडल्स का काम करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब सारी हैं, इसमें कुछ मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम और अधिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इनको अगर हम लर्न कर लें वो अच्छी बात है, लेकिन केवल इसको रटने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इनके बारे में सेंटेंस नहीं बनाएंगे। सेंटेंस जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ही हम इनको जान पाएंगे। तो माय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके सेंटेंस के बारे में देखते हैं और इनको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।